नमः शिवाय। हर घर ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब महाशिवरात्रि आ रही है 26 फरवरी को। सभी लोगों के मन में धारणाएं होती हैं कि किस तरह से पूजा करें। बहुत सी हमारी जो बहनें हैं वो ये नहीं जानती हैं कि किस तरह से हमें शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, किस तरह से उनका पूजन करना चाहिए, जिससे भोलेनाथ हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमारे सभी कष्टों को हरे। तो महाशिवरात्रि इसे कहते हैं क्योंकि इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था। दोनों लोगों ने एक दूसरे को अपना माना था और शिव जी भी अर्धनारीश्वर रूप हैं क्योंकि आधे में उनके माप समाहित है अंग में और आधे अंग में वो स्वयं है। तो इस तरह से शिव जी एक ऐसे देवता हैं जो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनकी याद में उन्होंने अपने गले में जो मुंडों की माला पहन रखी है वो भी माता पार्वती के मुंड हैं जिनको वो पहने हुए हैं, जिससे उन्हें याद रहे कि माता पार्वती ने इतने बार जन्म लिया और इतना कष्ट सहा। इसीलिए हम सब माताएं बहनें और जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं वो सभी लोग शिव जी को पति रूप में पाना चाहती, उनके जैसा ही पति पाना चाहती हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप जो चाहे उनसे वरदान पा सकते हैं महाशिवरात्रि को व्रत रह करके। तो 26 फरवरी को शिवरात्रि यानी चतुर्दशी तिथि रात में लग रही है। तो इस दिन 26 फरवरी को शाम को 6:19 से आप पूजा कर सकते हैं क्योंकि ये प्रदोष काल होता है और प्रदोष काल में की गई पूजा डायरेक्ट तुरंत प्रभु तक, हमारे जितने भी पूजा के माध्यम से पूजा करते हैं हम, वो सब डायरेक्ट प्रभु के जो तरंगे होती हैं वो प्रभु तक पहुंचाती हैं। 26 फरवरी को 11:08 से शिवरात्रि की यानी चतुर्दशी प्रारंभ हो रही है और 27 फरवरी को 8:54 तक रहेगी। तो जो लोग रात में पूजा करते हैं चारों पहर की, वो 6 बजे करें, फिर 9 बजे करें, फिर उसके बाद 1 बजे करें, फिर सुबह कर सकते हैं। उसके बाद फिर किसी को दान पुण्य करें और उसके बाद पारण करें। लेकिन जो एक ही समय करते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप दिन में भी जाके पूजा कर सकते हैं। मंदिर जाते हैं तो भी आप 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका होता है शिवरात्रि व्रत करने का, अपने घर में एक मिट्टी का छोटा सा एक बेलपत्र लीजिए, उसको सीधा रख लीजिए। जो बेलपत्र की डंडी है उसको उत्तर की तरफ करिए और जो बेलपत्र अकेले वाली है उस पे शिवलिंग छोटा सा बनाइए, अंगूठे से, बड़ा ना हो। उसके बाद बना के उस पे चावल के थोड़े से दाने आज छिड़क दीजिए और उसको रख दीजिए। शाम को आप अपने घर के मंदिर में जाइए और उस पर आप दूध, दही, घी, शहद, जल, इत्र, गन्ने का रस, ये सब चढ़ाइए। अगर आप रुद्राध्यायी का पाठ कर रहे हैं, अष्ट रुद्राध्यायी का पाठ कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे यूट्यूब पे खोल लीजिए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ नमः शिवाय जपते हुए सब प्रभु को अर्पण करें। धतूरे का फल चढ़ाएं। धतूरे के फल में एक रुई होती है, अगर वो आपको मिल सके तो उसकी बत्ती बनाइए और शिव जी को दिया जला के रखिए। इससे शिव जी को अथाह प्रसन्नता होती है। आप गन्ने के रस से, अगर आपके पास धन का बहुत अधिक अभाव चल रहा है और आप चाहते हैं कि मुझे धन मिले, तो गन्ने का रस बहुत थोड़ा सा लीजिए, बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। शिव जी तो भाव को समझते हैं, आप उसको शिव जी को अर्पण करिए। उससे आपकी जो निर्धनता होती है वो हर लेंगे प्रभु। फिर उनको थोड़ा सा वस्त्र अर्पण करिए। अगर वस्त्र नहीं है तो आप कलावा को ही वस्त्र समझ करके अर्पण कर दीजिए।
आप अपने घर में गौरी की पूजा करते हैं, जो उसको रख लीजिए, उनके ऊपर छोटी सी चुनरी चढ़ा दीजिए, अक्षत अर्पण करिए, जल से स्नान वगैरह करा के फूल चढ़ाइए, सफ़ेद फूल भोलेनाथ को दीजिए। इस तरह से आप पूजा को संपूर्ण करिए। देखिए आपको अथाह आनंद की प्राप्ति होगी। और एक छोटी बाल्टी में जब आप पूरी पूजा कर लें, जल लीजिए और उसको शिवलिंग को उसमें विसर्जित करके बाहर किसी पेड़ में विसर्जन कर दीजिए उसका। तो इस तरह से की गई पूजा आपके जो भी मनोवांछित फल है उसको अवश्य देंगे प्रभु जी। आप इत्र भी भोलेनाथ को अर्पण कर सकते हैं। आप जब पूरी पूजा कर लें तो आरती से पहले शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें और अपने हाथों में एक बेलपत्र ले लीजिए, थोड़े से सफ़ेद फूल और चावल ले लीजिए। शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हुए, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसकी संस्कृत कठिन होती है, वो नित्य अभ्यास से ही आ पाएगी आपको। आप उसी दिन पढ़ना चाह रहे हैं, आप नहीं पढ़ना है, तो सबसे अच्छा तरीका है आप यूट्यूब पे लगा लीजिए और मन में ध्यान करिए कि भोलेनाथ समाधि लगाए बैठे हैं। जब आपका शिव तांडव स्तोत्र पूरा हो जाए तो भोलेनाथ के ऊपर वो सब चढ़ा दीजिए और हर हर महादेव कहिए। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे और आपको महाशिवरात्रि पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।